हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमसन कप 2022 जीता है? भारत देश ने जीता। भारत ने रविवार को थॉमसन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में 14 बार जीत चुकी चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर इतिहास रच दिया है। भारत ने 73 साल में पहली बार बैडमिंटन के इस टूर्नामेंट को जीतने में कामयाबी हासिल की है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो महाराष्ट्र। डीआरडीओ दिवस 2021 के लिए घोषित विषय क्या है? निर्यात। डीआरडीओ विभाग के सचिव और अध्यक्ष वर्तमान में जी सतीश रेड्डी जी है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस डीआरडीओ ने बनाया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? केंद्र सरकार की ओर से किए गए प्रशासनिक फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह निधि छिब्बर को शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ कैडर की 194 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी IAS निधि छिब्बर फिलहाल भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात है। अलास्का मित्तल को किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की पहली महिला अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया? ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और MD अलास्का मित्तल बनी है। ONGC के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुभाष कुमार 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। अलास्का मित्तल भारत की सबसे मूल्यवान PSU ONGC को हेड करने वाली प्रथम महिला है। IEA इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत खालिस्तान से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा 2026 से। IEA के अनुसार भारत 2026 से दुनिया के सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने कहा है कि भारत में 2017 से 2021 के बीच एथेनॉल की मांग 3 गुना बढ़कर पिछले कैलेंडर वर्ष में 3 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि भारत 2026 तक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में चीन से आगे निकलने की राह पर है। हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो बाइडेन ने की थी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है। और इस शिखर सम्मेलन में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। किस बैंक ने हाल ही में सीमा व्यापार वित्त सेवा की शुरुआत की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीमा व्यापार वित्त सेवा की शुरुआत की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसने हाल ही में CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। संजीव बजाज CII के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। त्रिशूलपुरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? केरल में। त्रिशूलपुरम महोत्सव 2022 केरल में मनाया गया। फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? लियोनल मेसी फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीटों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? UNDP के साथ समझौता किया है।
हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ समझौता किया। हाल ही में श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो रॉलिन विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। ट्रम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? फ्रैंक विलेज को। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विलेज को इस साल का प्रतिष्ठित टेम्पलन पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म का संगम होता है। डॉक्टर फ्रैंक विलेज को दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तिगत लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जिसका मूल्य 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इन्हें वर्ष 2004 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। 2004 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रैंक विलेज को। टेम्पलन पुरस्कार की स्थापना 1972 में की गई थी। टेम्पलन पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई। स्थापना 1972 में हुई और शुरुआत 1973 में हुई। पहला टेम्पलन पुरस्कार 1973 में मदर टेरेसा जी को दिया गया था। टेम्पलन पुरस्कार में राशि जो धन मिलता है वो 1.5 मिलियन डॉलर, जो कि ब्रिटिश पाउंड के 1.1 मिलियन के बराबर होता है। हाल ही में फिलीपींस देश के राष्ट्रपति कौन बने? मार्कोस जूनियर। फिलीपींस देश के नए राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर बने। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। यूनेस्को द्वारा हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा और सतत विकास और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में प्रकाश द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शाता है। हाल ही में किस देश द्वारा भारत से 5 लाख टन गेहूं का आयात किया जाएगा? मिस्र देश द्वारा भारत से 5 लाख टन गेहूं का आयात किया जाएगा।